And welcome back to my channel. Today we are going to understand the concept of well-being in detail just within 5 or 6 minutes. So keep watching to this video, and first of all I'm going to explain this through a diagram in हिंदी. तो सबसे पहले well-being क्या है? well-being एक स्टेट है. जैसे ये है well-being एक स्टेट है जिसमें इंसान हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है, जिसमें इंसान एक्सपीरियंस करता है हैप्पीनेस को, सेटिस्फेक्शन को और इन्जॉयमेंट को. ये है एक स्टेट है. अब वेलबींग के दो टाइप होते हैं. एक होती है सब्जेक्टिव वेलबींग और एक होती है ऑब्जेक्टिव वेलबींग. सबसे पहले वर्ड को समझते हैं सब्जेक्टिव क्या है. अगर कोई इंसान सब्जेक्टिव है, इसका मतलब वो जब भी फैसले लेता है तो अब वो अपनी फीलिंग्स जिस तरह वो समझता है, यानी जो भी उसको नॉलेज है अपनी फीलिंग के बेसिस पे वो फैसला करता है. दूसरा है अगर कोई इंसान ऑब्जेक्टिव है, यानी अगर कोई इंसान जब इंसान फ़ैसले करता है. ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि इंसान जब फ़ैसले करता है तो बाहर के जो फैक्टर होते हैं, यानी जो मतलब फैक्ट होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं फैक्ट. ऑब्जेक्टिव का मतलब फ़ैसले लेना फैक्ट के बेस पर. सब्जेक्टिव होने का मतलब है फ़ैसले लेना अपनी फीलिंग के बेस पर. तो अब वेलबींग के केस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वेलबींग को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है और ये आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स कैरी कर सकता है. तो सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब कि वेलबींग एक स्टेट है जिसमें इंसान स्वस्थ होता है, इंसान सेटिस्फाइड होता है, इन्जॉयमेंट की सेंस फील करता है अपनी लाइफ में. सब्जेक्टिव वेलबींग जो होती है हम उसको मेजर कर सकते हैं बाय जस्ट कैजुअली आस्किंग अ पर्सन हाउ दे आर डूइंग. यानी जब हम किसी इंसान से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, अपने किसी फ्रेंड से, तो और हम उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो वो बताता है कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है. उससे 3 बातें पता चलती है. जब वो इंसान रिस्पॉन्ड करता है तो वो इंसान अपने बारे में अपने आप बताता है. जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बताता है कि वो कैसा है. तो उसको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव वेलबींग, क्योंकि इसमें जो वेलबींग को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो अपने फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया जा रहा है. जब हम इंसान से पूछते हैं कि वो कैसे हैं, तो उनके जो रिस्पॉन्ड है उससे 3 चीज़ें पता चलती है. एक पहला कि क्या इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है या नहीं. दूसरा, इंसान के अंदर कैसे इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन. इंसान के अंदर जो इमोशंस है वो पॉजिटिव है, यानी वो हैप्पीनेस सेटिस्फाइड फील कर रहा है या सैडनेस फील कर रहा है. तीसरा, जो इंसान है उसके अंदर वो एबिलिटी है या कोई पर्पस है जीने का. यानी लाइफ में हम सबकी लाइफ में एक ना एक पर्पस होता है जिसको हमें अचीव करना होता है. तो वेलबींग भी इन तीनों चीज़ें से बनी है कि हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करें. जब हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करें तो एक्सपीरियंस पॉजिटिव होने चाहिए. जब पॉजिटिव होंगे तभी हम उसको वेलबींग की स्टेट कहेंगे. अब जो पॉजिटिव इमोशन है इसमें उसको हिडोनिक वेलबींग कहा गया है. हिडोनिक वेलबींग का मतलब इंसान के जो इमोशन हैं, जो फीलिंग है, उसके बेस पे इंसान अपनी फीलिंग को बताता है, रिस्पॉन्ड करता है. यानी इंसान कैसा फील कर रहा है, हैप्पीनेस फील कर रहा है, सैडनेस फील कर रहा है, वो अपने बारे में अपने आप बताता है. दूसरा है यूडोमोनिक वेलबींग. यूडेमोनिक वेलबींग का मतलब कि इंसान के अंदर वो एबिलिटी है, वो पर्पस है कि इंसान को अपनी लाइफ में अचीव करना है. तो सबसे पहले सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है. ये एक वेलबींग है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय ओनली आस्किंग पीपल डायरेक्टली अबाउट 3 एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग. इवैल्यूएटिव हैप्पीनेस, इवैल्यूएटिव वेलबींग यानी लाइफ सेटिस्फैक्शन, हिडोनिक वेलबींग पॉजिटिव इमोशन और यूडेमोनिक वेलबींग सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ. अब जो सब्जेक्टिव वेलबींग है वो कंसिस्ट्स ऑफ 3 रिलेटेड कंपोनेंट्स, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स. ये जो कंसिस्टेंस ऑफ वर्ड है ये थोड़ा भारी हो जाएगा अगर एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो. अगर आप पहले ही अवेयर हो तो अच्छी बात है. अगर कंसिस्टेंस ऑफ नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दो मेड अप ऑफ. अगर आपको ये आया क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको बताना है कि सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है. ये 3 एस्पेक्ट से बनी है. एक इवैल्यूएटिव वेलबींग मतलब इंसान की लाइफ में सेटिस्फेक्शन है,
पॉजिटिव इमोशन है और सेंस ऑफ पर्पस है और एबिलिटी है कि वो एबिलिटी है जिससे इंसान अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब सब्जेक्टिव वेलबींग 3 चीज़ों की बनी है। कौन कौन सी? एक लाइफ सेटिस्फैक्शन, प्लीजेंट अफेक्ट और अनप्लीजेंट अफेक्ट। सब्जेक्टिव वेलबींग कंसिस्टिस ऑफ नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मेड अप ऑफ। सब्जेक्टिव वेलबींग मेड अप ऑफ 3 इंटरलेटेड कंपोनेंट्स, लाइफ सेटिस्फैक्शन, प्लीजेंट अफेक्ट और अनप्लीजेंट अफेक्ट। यानी हमारी जो वेलबींग की स्टेट है सब्जेक्टिव, जिसको हम खुद बता सकते हैं, वो इंक्लूड करती है हमारी लाइफ के सेटिस्फेक्शन को। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट अफेक्ट का मतलब मूड, अच्छे और बुरे मूड को और बुरे मूड को। अफेक्ट रेफर्स टू प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट मूड एंड इमोशन, यानी अच्छे मूड और बुरा मूड उसको इंक्लूड करती है, और लाइफ में जो हम सेटिस्फाइड है या नहीं उसको। और लाइफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विद लाइफ। अब ऑब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब इंसान की वो स्टेट जिसमें इंसान के पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हों जो जीने के लिए ज़रूरी होती है, यानी घर, पैसा, गाड़ी, मकान। अगर इंसान को अच्छी शिक्षा मिल रही है, उसके पास पैसा है, उसको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, उसके पास रहने को घर है, तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव वेलबींग, कि इंसान ऑब्जेक्टिवली वेल है, अच्छा है, वो ऑब्जेक्टिव वेलबींग की स्टेट में है। दिस टाइप ऑफ वेलबींग हैज़ इट रोल इन डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। इट कैन बी मेजर थ्रू सेल्फ रिपोर्ट एज वेल एज बाय स्टडिंग ऑब्जेक्टिव मेजर्स सच एज मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी अगर हम किसी भी देश की ऑब्जेक्टिव वेलबींग के बारे को समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब फैक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, यानी अगर हमें ऑब्जेक्टिव वेलबींग किसी की देश की ऑब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में बात करनी है तो हम पहले देखेंगे कि उस देश में जो पढ़ाई है वो सबको मिल रही है या नहीं, उस देश में जो मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वो जो देश है वो उसमें ऑब्जेक्टिव वेलबींग की स्टेट में है, और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो इसका मतलब जो देश है ऑब्जेक्टिव वेलबींग की स्टेट में नहीं है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी एक इंसान ऑब्जेक्टिव वेलबींग की स्टेट में तब होगा जब उसके पास बेसिक ह्यूमन नीड्स होगी, यानी एजुकेशन, पढ़ाई, फूड, खाना, पानी और हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी इंसान के पास इतने पैसे तो हों कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो वो डॉक्टर के पास जा सके, और उस कंट्री में भी होनी चाहिए, या अगर कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे तो जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकते, कम से कम वो डॉक्टर के पास, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं। जहाँ तक बात है डेफिनेशन की कि आप एग्ज़ाम में कौन सी डेफिनेशन लिख सकते हो, सबसे अच्छी डेफिनेशन है ये वाली डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में लिख लोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाली, वेलबींग इज़ मोर देन जस्ट हैप्पीनेस। वेलबींग का मतलब है एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। इट इज़ फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, यानी अगर आप अपनी उस स्टेट में हो जिसमें आप सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहे हो तो स्टेट को हम बोलेंगे वेलबींग। तो आंसर में आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में लिख देना है, और बस। और ये जो इमोशनल, फिजिकल, सोशल, वर्क प्लेस और सोसाइटल वेलबींग है, ये बस एक लाइन के, ये आपको देखते ही समझ आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Consider subscribing to my channel and make a like if you like this video.